वाशिंगटन का मुज़ाकरात शुरू होने पर इसरार, तेहरान का इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है लेकिन कहने से डर रहा है। वाशिंगटन में खिताब में दावा किया कि ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने अवाम के हाथों मरेगी। इन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। ईरान की बहरी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया, मगर फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। कहा, अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। इन पैगामात का तबादला अमरीका से मुज़ाकरात नहीं, आला हुक्काम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का इज़ाला चाहते हैं। अमरीका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी नाकाम हो चुका। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमरीका से फासला रखें। ईरान ने शिकस्त न मानी तो उस पर मजीद सख्त हमले करेंगे। 5 रोज़ा टाइमलाइन में तोसी का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। अमरीकी सदर आज काबीना इजलास की सरबराही करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने की मीडिया ब्रीफिंग। मुस्ताफिर इंटेलिजेंस चीफ जो केंट के इल्जाम की भी तरदीद की। कहा, जो केंट शर्मनाक अंदाज में मुस्ताफी हुए। जो केंट ने कहा था कि ट्रंप ने इसराइल के कहने पर जंग शुरू की। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि ईरान जंग के मामले पर बहुत हसास सिफारती बातचीत हो रही है। 15 निकाती मुतालिबात से मुतालिक बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन है। मुज़ाकरात से मुतालिक व्हाइट हाउस की जानिब से सरकारी ऐलान होने तक इंतजार का मशवरा। कहा, ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है इस बारे में नहीं बता सकते। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले, आधे घंटे में ईरान ने दूसरी लहर दाग दी। मुमकिन तौर पर मिसाइल या क्लस्टर गिरने से इसराइल के बस्ती इलाकों में नुकसान। इससे पहले हमले में हैफा में पावर प्लांट से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। लेबनानी मुजाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर अब तक की शदीद तरीन रॉकेटबारी। तल अवीव में इसराइली फौज के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। लेबनान के सरहदी इलाके में 2 इसराइली मरकावा टैंक तबाह होने का भी दावा। सऊदी अरब पर ड्रोन हमले। सऊदी वजारत दफा का कहना है कि मशरिकी सूबे में 8 ड्रोन तबाह कर दिए। अमाराती वजारत दफा का कहना है कि ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन निशाना बनाए जा रहे हैं। धमाकों की आवाज़ें दिफाई निज़ाम से हमले रोकने की हैं। अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं, पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची को आर्जी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। जंगबंदी से मुतालिक ईरान के मौक़िफ़ के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का रुझान। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $105 पर पहुंच गई, जबकि WTI ऑयल तकरीबन $92 पर ट्रेड होता दिखाई दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मनफी रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 1% कमी देखने में आई। KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 2000 पॉइंट्स कमी के बाद 1,56,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने इंकशाफ किया है कि इंटेलिजेंस के मुताबिक अमेरिका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। अमेरिका आगे बढ़ा तो खित्ते की हसास तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले होंगे। ईरान के खार्क जजीरे पर जंग के लिए ईरान की तैयारियां। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने बड़ी तादाद में कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी। खार्क जजीरे के साहिल पर बारूदी सुरंगों की तनसीब कर दी गई। ईरानी हमलों से अमरीकी फौज वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर हो गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई। अमरीकी अड्डे नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं। कुवैत में अड्डा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अड्डों पर सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियन वगैरह मौजूद हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए हैं। अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनागाहों में छुप गए।
ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी, अपनी 5 शराइत सामने रख दी। कहा जंग बंदी का फैसला सिर्फ ईरान करेगा, ईरान की शराइत मानने पर ही जंग बंदी होगी। ईरान ने अपना रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने के वक्त के तयन की इजाज़त नहीं दे सकता। ईरान की शराइत में कहा गया है कि जंग के खात्मे के लिए हमले और ईरान के ओहदेदारों का कत्ल रोका जाए। ईरान पर जंग दोबारा मुसल्लत न करने के ठोस गारंटी और ज़मानत दी जाए। ईरान पर मुसल्लत जंग के नुकसानात का तयन करके अदाई की ज़मानत दी जाए। ईरान और ख़ित्ते में दीगर मुज़ाहिमती ग्रुपों के खिलाफ जंग रोकी जाए। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी हुक्काम ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जब तक ईरान के मुतालिबात नहीं माने जाते तब तक अपना दिफा जारी रखेंगे, दुश्मन पर भरपूर ज़रबें लगाते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ी डोंग की मुलाकात में इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन तारिक फ़ातिमी और सेक्रेटरी ख़ारजा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का ज़राअत, सनती ताउन, बुनियादी ढांचे के तरजीही मनसूबों CPEC-2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। सफ़ीर जियांग ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। कतर ने वाज़ेह कर दिया कि वो अमेरिका इसराइल की ईरान के साथ जारी जंग से खुद को अलग रखे हुए है और किसी भी किस्म की कशीदगी में शामिल होने से गुरेज़ा है। वो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की नुमाइंदा हिंद बिनत अब्दुर्रहमान अल मफ्ताह ने कहा है कि किसी ऐसे मुल्क को निशाना बनाना जो तनाज़े का हिस्सा नहीं, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और आलमी अमन के लिए ख़तरा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर ने शुरू से ही खुद को इस जंग से अलग रखा है, कशीदगी में शामिल होने से इनकार किया है। तो हम ईरान की जानिब से कतर और दीगर पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है। पासदारान इनकलाब का ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में F-18 समेत 2 अमरीकी जंगी जहाज़ों को मार गिराने का दावा। रूसी मीडिया ने ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से दोनों अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। इससे पहले गुज़श्ता दिनों अमरीकी लड़ाका तैयारे F-35 भी निशाना बनाए गए थे। अमरीकी मीडिया गुज़श्ता दिनों ईरान जंग में अमरीका के कम अज़ कम 16 तैयारों को नुकसान की खबर भी नशर कर चुका। ईरान ने आबनाए बाबुल मंदब में नया महाज खोलने से भी खबरदार कर दिया। ईरानी फौजी ज़राए के हवाले से न्यूज़ एजेंसी का कहना है ईरानी इलाकों पर हमले जारी रहे तो आबनाए बाबुल मंदब में नया महाज खुल सकता है। बाबुल मंदब यमन के नज़दीक आबी गुज़रगाह है जो बूहिरा अहमर को खलीज अदन से मिलाती है। यमन का हौसी अक्सरियती ग्रुप अंसारुल्लाह आबनाए बाबुल मंदब में हमले करता रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल, डीजल, गैस की शदीद किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें। भारतीय रियासतों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, हैदराबाद में शहरी कतारों में लगने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि पहले 2 मिनट में पेट्रोल डलवा लेते थे, लेकिन अब आधा घंटा लग जाता है। भारत पेट्रोलियम मसनूआत का 50% आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते दरामद करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अपना घर हर शहरी का हक है। आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्की रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। रिहायशी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इजलास में कम लागत घरों की फराहमी और रोजगार के इजाफे का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा तामीरात के शोबे में सरमायाकारी से न सिर्फ मईशत का पहिया चलेगा बल्कि रोजगार भी मिलेगा। हिकमत अमली में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स, सूबाई हुकूमतों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद व नशियात मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा।
इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा कि नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनशियात के जराइम में सजा की शरह 82% तक पहुँच गई है। इजलास में मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए ANF फाउंडेशन के क़याम की उसूली मंजूरी। पाकिस्तान आने वाली तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस को वापसी का फ्यूल साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने ईंधन पॉलिसी से मुतालिक नोटम जारी कर दिया। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक बुध के रोज कराची से दोहा के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के तैयारे को ईंधन के लिए मस्कत में उतरना पड़ा। इजाफी ईंधन लाने की वजह गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिरों का सामान और कार्गो छोड़ रही हैं। HBL PSL का 11वां एडिशन आज से शुरू हो रहा है। शानदार आगाज। कज़ाफी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन इब्तिदाई मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीन, हारिस, मुस्तफीद पर मुश्तमिल लाहौर की मजबूत पेस अटैक का दिलचस्प टकराव होगा। हैदराबाद के साइम, लिबशेन, मैक्सवेल और उस्मान खान से नई पुरानी दोनों टीमें तैयार। बस इंतजार शाम के 7 बजने का। PSL के तमाम मैचेस आप देख सकेंगे जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त। ताकतवर तूफान सऊदी अरब और खलीजी खत्ते की जानिब बढ़ रहा है। मूसलाधार बारिश, शदीद आंधी और गर्द आलूद हवाओं का खदशा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते के इख्तिताम तक मुख्तलिफ इलाके बारिशों से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। साहिली इलाकों में ऊंची लहरें पैदा हो सकती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल होने का खदशा बढ़ गया। मकीनों ने घरों को बचाने के लिए रेत की बोरियां खरीद लीं। अमारात के महकमा औकाफ ने लोगों को नमाजें घर में पढ़ने की हिदायत कर दी। अमाराती रियासत अजमान में तूफानी बारिश, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। क्वेटा, चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, कल्लात, नौशकी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिशें और जालाबारी। खड़ी फसलें, बागात, अमलाक शदीद मुतासिर। गवादर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बाद गलियाँ और सड़कें पानी में डूब गईं। मुतादिद घरों में 1 से 1.5 फुट तक पानी दाखिल हो गया। बारिश के बायस क्वेटा, चमन, शाहरा, N25 के कई मकामात पर ट्रैफिक मुतासर। पारा, चनार, करक, जनूबी वज़ीरिस्तान और हंगू समेत KP के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। शहर में हफ्ते इतवार को बारिश गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं और जालेबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 30 मार्च तक जारी रहेगा। ईरान चाहता है जंगबंदी से मुतालिक किसी भी डील में लबनान को शामिल किया जाए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अपने मुतालिबे से राबताकारों को आगाह कर दिया। तेहरान चाहता है कि अमेरिका के साथ डील में हिजबुल्लाह पर इसराइल हमलों का खात्मा शामिल हो। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक तेहरान अमेरिकी तजवीज़ का जायजा ले रहा है। IMF जायजा ले रहा है कि ईरान जंग के बायस किन ममालिक को इमदाद की जरूरत पड़ सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुख्तलिफ ममालिक के बारे में मुमकिना मंजरनामों पर गौर कर रहा है। IMF ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने डेस्क से कहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तज्जिया पेश करें। करंट अकाउंट की सूरत हाल, मुमकिना माली जरूरियात और दीगर पहलुओं पर तज्जिया पेश करने की हिदायत। ये जायजा खास तौर पर उन ममालिक पर मरकूज है जिनके साथ पहले से माली मुआवनत के फ़ाल प्रोग्राम्स मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेट्स पर तनकीद। कहा, बाएं बाजू के इंतहा पसंद डेमोक्रेट्स अंदरूनी इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ईरान में अमेरिका के फौजी कारनामे से तवज्जो हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये लोग हमारी वाज़ेह और फैसलाकुन जीत नहीं देखना चाहते। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी आवाम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान में रजीम चेंज किए जाने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कोई नहीं जानता कि ईरान में मौजूदा हुकूमत कब तक कायम रहेगी। तस्लीम किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद मौजूदा हालात के खिलाफ कोई बगावत सामने नहीं आई।
बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह एलेक्स यंगर ने कहा कि मौजूदा जंग में ईरान हावी नजर आता है। ट्रंप ने पहले हमले के हासिलात खो दिए। ईरान ने पिछले साल जून की जंग के बाद अपने हथियार सारे मुल्क में फैलाने और फौजी कमान नीचे तक पहुंचाने का फैसला किया, जो कारगर साबित हुआ। ईरान ने आबनाए होर्मुज की मौशी अहमियत को भी मद्देनजर रखा। इराक अपनी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक पर होने वाले हमले रुकवाए। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन, कतर और उर्दन का मुश्तरका बयान। कहा, इराक अपनी सरजमीन से होने वाले हमले रुकवाने के लिए इक़दाम करे। इराक पड़ोसी ममालिक से बरादराना ताल्लुकात महफूज बनाए। खबर एजेंसी के मुताबिक इराक में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप अमरीकी अहदाफ पर हमले का दावा करते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता की जंग काबू से बाहर हो गई। दुनिया वसी जंग के खतरे की तरफ बढ़ रही है। अमन के लिए किए जाने वाले इक़दाम का कामयाब होना ज़रूरी है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि लबनान को दूसरा गजा न बनाया जाए। गजा जैसी कार्रवाइयाँ लबनान में न दोहराई जाएं। इसराइल से लबनान में फौजी ऑपरेशन और हिजबुल्लाह से इसराइल पर हमले रोकने का मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और गूगल अमरीकी अदालतों में केसेस हार गई। ज्यूरी का दोनों कंपनियों को मजमूई तौर पर $60 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म। लॉस एंजलिस और न्यू मैक्सिको की ज्यूरीज ने मेटा और गूगल के खिलाफ तारीखी फैसले सुना दिए। कहा, मेटा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को मुमकिन बनाया। मेटा ने इन प्लेटफॉर्म्स पर सेफ्टी से मुताल्लिक़ सारिफिन को गुमराह किया। ज्यूरी ने मेटा को बच्चों की ज़हनी सेहत को नुकसान पहुँचाने का मुर्तकिब करार दे दिया। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक मेटा ने अपने सारिफिन को हिफाजत पर मुनाफा कमाने को फौकियत दी। मेटा और गूगल सारिफिन को मुमकिन खतरात से आगाह करने में नाकाम रही। लॉस एंजलिस की अदालत में कैली नामी 20 साल लड़की ने दरख्वास्त दायर की थी। कहा, वो कम उम्री में मेटा और गूगल के प्लेटफॉर्म्स की लत में पड़ गई। इसके नतीजे में डिप्रेशन और खुदकुशी के ख्यालात का शिकार हुई। मेटा और गूगल का ज्यूरी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद की निगरानी से मुतालिक कमेटी का इजलास। वज़ारतों और सूबों में मंजूर शुदा किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इसहाक डार की मुतल्लिका वज़ारतों और महकमों को मॉनिटरिंग का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। चीनी बहरी जहाज डाकिंग 2 तरफा बहरी मशक के लिए कराची पहुंच गया। पाक बहरिया ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जहाज का इस्तकबाल किया। सी गार्डियन मशकों का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी को फरोग देना और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म को जाहिर करना है। मशकें 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। ईरान जंग के बावजूद अमेरिका यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका की यूक्रेन से इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने पर ईरान से इंटेलिजेंस शेयरिंग न करने की रूसी पेशकश ब्लैकमेलिंग है। यूक्रेन को खलीजी ममालिक से तवील मुद्दती ड्रोन मुआहदों की उम्मीद है। ईरान में अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 39 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुफिया एहलकारों की जानिब से ये कार्रवाई तेहरान में की गई। एक मुल्जिम सिस्तान बलोचिस्तान सूबे में ऑपरेशनल सेल कायम करने की कोशिश कर रहा था। धमाका खेज मवाद, असलहा और स्टारलिंक डिवाइसेस बरामद। गजा के इलाके देर अल बलाह में बेघर फलस्तीनी कैंपों पर इसराइल का हमला, मुतादिद अफराद शहीद। अक्टूबर में सीज फायर के बावजूद इसराइल के जारी हमलों में 680 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बांग्लादेश में बस दरियाए पद्मा में गिरने से कम 18 अफराद जाँ बहक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बस में तकरीबन 50 लोग सवार थे। हादसा बस को फेरी पर सवार करने के दौरान हुआ।
पाकिस्तान के नूर जमान लंदन में जारी गोल्ड ऑप्टीसिया स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में वर्ल्ड नंबर 31 नूर जमान ने आलमी नंबर 14 मेक्सिको के लायनल कार्डिनस को स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी। और मारूफ ड्रामा नवीस और नॉवल निगार हसीना मोइन के ड्रामे मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।